नमस्कार, मैं हूं सौरभ घोष और आप देख रहे हैं जियोस्टैटिक्स। जियोस्टैटिक्स, थिंक बियॉन्ड द हेडलाइंस। एक बॉर्डर, एक डिसीजन और सिर्फ कुछ घंटों में पूरी दुनिया की नजर यूरोप पर टिक गई। हजारों लोग, पुलिस हाई अलर्ट, इमरजेंसी मीटिंग और दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही हेडलाइन, स्पेन बॉर्डर क्राइसिस। लेकिन क्या यह सिर्फ इलीगल माइग्रेशन की कहानी है या इसके पीछे है इकोनॉमिक क्राइसिस, मिस इन्फॉर्मेशन, जियोपॉलिटिक्स और ह्यूमन सर्वाइवल की एक दर्दनाक रियलिटी। और हम सोशल मीडिया के सोर्स से नहीं, वेरीफाइड रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल न्यूज कवरेज और ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर समझाएंगे स्पेन बॉर्डर क्राइसिस का असली सच और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया को इस इंसिडेंट से क्या सीखना चाहिए। जिस इंसिडेंट ने कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया का ध्यान स्पेन की तरफ खींच लिया, उसकी कवरेज सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही। रॉयटर्स, बीबीसी, फ्रांस 24 और कई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने इस बॉर्डर क्राइसिस को अपनी टॉप हेडलाइंस में जगह दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन के नॉर्थ अफ्रीकन एन्क्लेव स्यूटा के बॉर्डर पर अचानक बहुत बड़ा माइग्रेशन प्रेशर देखने को मिला। हजारों लोग बॉर्डर के पास इकट्ठे हुए। इसकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज को तुरंत इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट करना पड़ा। स्पेन ने एडिशनल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय किया, बॉर्डर सर्विलेंस को मजबूत किया और टेम्पोररी इमरजेंसी मेजर्स लागू किए। क्योंकि स्यूटा सिर्फ स्पेन का बॉर्डर नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन के एक्सटर्नल बॉर्डर का भी एक स्ट्रेटेजिक एंट्री पॉइंट है। इसी वजह से यह इंसिडेंट एक लोकल इशू से बढ़कर यूरोप वाइड सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन डिस्कशन का टॉपिक बन गया। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्राइसिस के पीछे कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। बेरोजगारी, महंगाई और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज की वजह से कई लोग यूरोप में बेहतर फ्यूचर की तलाश कर रहे थे। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर बॉर्डर को लेकर कई र्यूमर्स वायरल हुए, जिन्होंने लोगों को जल्दी डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क्स माइग्रेंट्स की मजबूरी का फायदा उठाकर रिस्की रूट्स को आसान और सेफ बताते हैं। लेकिन सवाल है, स्यूटा ही क्यों? स्यूटा नॉर्थ अफ्रीका का मेडिटेरेनियन कोस्ट पर स्थित स्पेन का एक ऑटोनोमस स्टेट है। यह मोरक्को के साथ लैंड बॉर्डर्स शेयर करते हैं और यूरोप का एक्सटर्नल बॉर्डर माना जाता है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से अफ्रीका और यूरोप के बीच मूवमेंट को मॉनिटर करना आसान होता है। इसी कारण स्यूटा माइग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और यूरोपियन पॉलिसी के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव एंट्री पॉइंट माना जाता है। जब भी दुनिया में कोई बड़ा क्राइसिस होता है तो सिर्फ लोग ही नहीं, र्यूमर्स भी तेजी से ट्रैवल करते हैं। सोशल मीडिया पर क्लेम तेजी से वायरल हुआ कि इस बॉर्डर क्राइसिस के पीछे अमेरिका और इजराइल का हिडन रोल था। इस थ्योरी के सपोर्टर्स का कहना है कि माइग्रेशन प्रेशर को जियोपॉलिटिक्स से जोड़ा जा सकता है। लेकिन अब तक किसी प्लेटफॉर्म, किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, यूरोपियन अथॉरिटीज या क्रेडिबल इंटरनेशनल न्यूज इस क्लेम को सपोर्ट करने वाला कोई वेरीफाइड एविडेंस पेश नहीं किया। इसलिए इस थ्योरी को फैक्ट नहीं बल्कि एक अनवेरिफाइड ऑनलाइन क्लेम माना जाता है। एक और र्यूमर था कि पूरा माइग्रेशन क्राइसिस पहले से प्लान किया गया और इसे जानबूझकर एग्जीक्यूट किया गया। लेकिन बॉर्डर क्राइसिस अक्सर कई फैक्टर्स का रिजल्ट होते हैं: इकोनॉमिक हार्डशिप, कॉन्फ्लिक्ट, मिस इन्फॉर्मेशन, स्मगलिंग नेटवर्क्स और पॉलिसी चैलेंज। We don't have good medicine, and we don't have a good teachers, and it's a bad life in Morocco. That's why we get swimming to. स्यूटा का क्राइसिस पूरे यूरोप के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया? स्यूटा स्पेन का हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन के एक्सटर्नल बॉर्डर पर स्थित है। अगर कोई व्यक्ति लीगल इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके या असाइलम प्रोसेस के बाद स्पेन में रहने का अधिकार पा लेता है तो शेंगेन एरिया के
कई मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रैवल करना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है। इसी वजह से यूरोप के एक्सटर्नल बॉर्डर्स को सिक्योर रखना यूरोपियन यूनियन के लिए स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी माना जाता है। बॉर्डर पर अचानक बढ़ता माइग्रेशन प्रेशर सिर्फ स्पेन के रिसोर्स पर ही नहीं, बल्कि असाइलम प्रोसेसिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और यूरोपियन कोऑर्डिनेशन पर भी एडिशनल प्रेशर डाल सकता है। इसीलिए स्यूटा का क्राइसिस एक लोकल इशू से बढ़कर यूरोप वाइड पॉलिसी डिस्कशन का विषय बन गया। अब सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, क्या माइग्रेशन से क्राइम बढ़ता है? इसका आंसर सिंपली यस या नो नहीं है। रिसर्च बताती है क्राइम मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, एजुकेशन, इंटीग्रेशन, लॉ एनफोर्समेंट। अगर किसी सिटी की कैपेसिटी सडनली ओवरलोड हो जाए तो पिटी क्राइम और पब्लिक डिसऑर्डर टेम्पोररीली इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन हर माइग्रेंट क्रिमिनल होता है, ये क्लेम भी फैक्चुअली गलत। फ्रॉम दिस व्हाट शुड इंडिया लर्न? इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है नंबर 1, बॉर्डर सिर्फ फेंसिंग से सिक्योर नहीं होता, इंटेलिजेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, फेक न्यूज को अर्ली स्टेज पर स्टॉप करना होगा। नंबर 3, एआई सर्विलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग फ्यूचर बन चुका है। नंबर 4, ह्यूमैनिटेरियन प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी नेशनल सिक्योरिटी। स्पेन बॉर्डर क्राइसिस सिर्फ माइग्रेशन की स्टोरी नहीं है, यह मिस इन्फॉर्मेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी कहानी है। इंटरनेट पर चलने वाली हर थ्योरी सच नहीं होती। फैक्ट्स वेरीफाई करना ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का पहचान है। आपको क्या लगता है, इंडिया को इस इंसिडेंट से क्या सीखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Borders can stop people, but in misinformation travels much faster.